हेलो फ्रेंड्स, ये बुक है यू कैन अचीव मोर। ये इस बुक का 4th एपिसोड है। इसमें हम बात करेंगे द विजडम ट्रूथ। द माइंड वंस एक्सपेंडेड टू द डायमेंशंस ऑफ लार्जर आइडियाज नेवर रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल साइज। यदि एक बार हमारा माइंड किसी नए आइडिया की वजह से एक्सपेंड हो जाता है तो वो वापस अपने ओरिजिनल साइज में नहीं आता। ऑलिवर वेंडल होम्स ने कहा था, यदि हम अपनी पूरी लाइफ एक ही काम करते रहते हैं तो हमको सेम ही रिजल्ट्स मिलते हैं, और यदि हमको कुछ अलग रिजल्ट्स चाहिए तो या तो हमको डिफरेंट चीज़ें करनी होंगी या चीज़ों को डिफरेंटली करना होगा। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर मेडिसिन और डाइट हमें लिख कर देते हैं, लेकिन तब वो हर चीज़ डिफरेंट करने के लिए कहता है। अलग तरह से खाना, चलना, बोलना, सोचना, ब्रीद करना। ऑल प्रोग्रेस इज चेंज्ड, बट नॉट ऑल चेंज इज प्रोग्रेस। नॉलेज इंफॉर्मेशन है, अंडरस्टैंडिंग इज कॉम्प्रिहेंशन एंड विजडम इज पुटिंग देम इनटू एक्शन। एक बार की बात है, दो यंग प्रीस्ट थे। वो होली स्क्रिप्चर्स को चैंट करते थे। दोनों हाथ जोड़ के सुबह से शाम तक ये चैंटिंग करते रहते थे, ये सोच के कि वो होली बन जाएंगे। एक दिन उनमें से जो बड़े वाला प्रीस्ट था, जो उनके साथ बैठा, या उसने दो वहां से स्टोन उठाए और उनको आपस में रब करने लगा। वो कई दिनों तक ऐसा करता रहा, तो जो छोटे वाला प्रीस्ट था उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, ये सब आप क्यों कर रहे हैं? तो बड़े प्रीस्ट ने कहा, मैं इस स्टोन से मिरर बनाना चाहता हूं। तो छोटे वाला प्रीस्ट बोला कि ये तो पॉसिबल नहीं है। तब हेड प्रीस्ट ने कहा, सन, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं इस स्टोन से मिरर नहीं बना सकता, लेकिन तुम भी होली पर्सन नहीं बन सकते सिर्फ मैकेनिकली चैंटिंग करते रहने से। तुमको अपनी जो लर्निंग है उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आवर लर्निंग मस्ट रिजल्ट इन पॉजिटिव एक्शंस। तो अनलेस one's behavior changes, learning has not taken place. Knowledge without action is like plowing without sowing. यानी ज्ञान बिना एक्शन के अधूरा है। जैसे आप बीज तो बोए नहीं और वहां पर हल चलाते रहें। इसी तरह से स्पिरिचुअलिटी की कहानी है। एक कहानी है कि एक बार एक स्पिरिचुअल लीडर और एक वुड कटर था। स्पिरिचुअल जो लीडर था वो लकड़ी काटने वाले को देख रहा था और उसको बहुत सारा ज्ञान दे रहा था। बहुत सारी बातें उसने नॉलेजेबल उसको सुनाई, लेकिन वुड कटर बड़ी मेहनत से लकड़ियां काटता रहा। जब वो काम खत्म करके जाने लगा तो गुरु ने कहा कि क्या तुमको जो मैंने ज्ञान दिया वो तुम्हें समझ आया? तो वुड कटर ने कहा कि सुबह से आप मुझे एंडलेसली इतनी सारी स्पिरिचुअल बातें सुना रहे हो, लेकिन आपने एक भी बार मेरा हाथ बटाने की नहीं सोची। तो मुझे लगता है कि तुमको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की, लर्निंग की मुझसे ज्यादा जरूरत है। रियल स्पिरिचुअल लोग उस सच्चाई को एक्शन में लाते हैं, सिर्फ बातें नहीं बनाते। द ट्रू मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कोर वैल्यूज: इंटेग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट। जो लोग एक्चुअल में स्पिरिचुअल होते हैं वो अपने आप दुनिया को बताते नहीं फिरते, लोग उन्हें खुद ही पहचान जाते हैं। जो भी काम इंटेग्रिटी से किया जाए और जो लाइफ में हमारे या लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सके, वो स्पिरिचुअल हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत से हो सकते हैं, डॉक्टर, टीचर, जज, कोई भी।
जो अपने काम में ऑनेस्ट हों, वो सब स्पिरिचुअल हैं। एथिकल कमिटमेंट्स को रखना ही स्पिरिचुअलिटी है। जब हम जो भी करते हैं उसमें कुछ वैल्यू ऐड करते हैं और वो हमारी जीने की फिलॉसफी बन जाता है। वी गो बियॉन्ड जस्ट मेकिंग मनी टू प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी। यदि हम स्पिरिचुअलिटी से कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो उसके ये परिणाम होते हैं। अनट्रस्टवर्दी बन जाते हैं, क्रेडिबिलिटी लूज कर देते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट लूज कर देते हैं और इवन दूसरों की रिस्पेक्ट भी लूज कर देते हैं और हमारी सेल्फ एस्टीम नीचे चली जाती है। मेकिंग मनी इज स्टीलिंग, अर्निंग मनी इज प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी। आजकल लोग शॉर्टकट चीजें यूज करते हैं, डिसऑनेस्ट तरीका यूज करते हैं मैं पैसा कमाने का। लोग पैसा बनाना चाहते हैं लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं। जो लोग पैसा बनाना चाहते हैं दे आर नॉट स्पिरिचुअल। वो हमेशा अनईजी रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, बिकॉज दे हैव ओनली मेड मनी, नॉट अर्नड इट। पीस और हैप्पीनेस दो आउटकम होते हैं स्पिरिचुअलिटी के। मेकिंग मनी इज क्रूकेड एंड अर्निंग मनी इज स्पिरिचुअल। Spirituality is not a strategy, it is a way of life. Achievers practice spirituality as a way of life.